बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट फ़रहान अफ़ज़ल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ़रहान अफ़ज़ल फूड चस्का। आज हम बनाएंगे आम का मुरब्बा। माशाल्लाह बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनता है, इसकी मुकम्मल रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। मैं सब्ज़ मंडी गया, उधर मैंने देखा कि आम का सीज़न आ गया है और छोटे आम जो होते हैं वो आ गए हैं। मैंने कहा इसकी रेसिपी बनाते हैं आम का मुरब्बा और आपके साथ ये मुकम्मल रेसिपी शेयर करते हैं। मैं 3 किलो आम लेके आया हूँ। उसको लाने के बाद अच्छी तरह वाश कर लिया। ये देखें माशाल्लाह, वाश करने के बाद इसको ये देखें अच्छी तरह वाश करने के बाद इसको हम छील लेंगे। ये देखें माशाल्लाह, इस तरह हम अच्छी तरह इसको छील लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही झटपट तरीके से तैयार होने वाली ये रेसिपी है। गर्मियों में इसके साथ रोटी खाने का मज़ा ही और होता है। सुबह के टाइम नाश्ता इसके साथ करें, दोपहर का खाना खाएं, रात को खाना इससे खाएं। ये बहुत ही टेस्टी जो है ये मुरब्बा होता है। ये खट्टा मीठा सा मुरब्बा होता है और इसको बच्चे बड़े सब बड़े शौक़ से खाते हैं। ये देखें माशाल्लाह, इसको हमने अच्छी तरह छील लिया। इसी तरह हम सारे आमों को अच्छी तरह छील लेंगे। आमों को छीलने के बाद इसके हम स्लाइस बनाएंगे, ठीक है ना। इसको अच्छी तरह छील के हम इसके स्लाइस बनाएंगे। ये देखें हम अभी छील रहे हैं इसको। ये सभी जो आम हैं इसको छील लेने। इसको छीलने के बाद इसके बनाने हमने स्लाइस। स्लाइस जो हैं वो तकरीबन एक आम के 5 से 8 आप बना सकते हो स्लाइस। वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये आम को दरमियान से काट लेना क्योंकि अभी ये पके आम नहीं है, अभी ये कच्चे आम है, इसलिए इनमें जो है वो गुठली नहीं बनी। ये देखें छुरी की मदद से इसको आसानी से ये काट हो गया है। इसके हमने तकरीबन 8 स्लाइस बना लेंगे। ये देखें इसकी ये जो गुठली है ये हम निकाल देंगे और इसको अच्छी तरह साफ़ करेंगे। ये देखें इसके बाद हम इसके स्लाइस बनाएंगे। ये देखें इस तरह हम इसको काट लेंगे। ये देखें माशाल्लाह, इस तरह काटने के बाद ये देखें इसको हमने करना है बॉयल। ये देखें, ये देखें एक आम के कितने स्लाइस बन गए हैं। इसका आप मुरब्बा बना सकते हो, जैम बना सकते हो। मुरब्बा अगर बनाना है तो इसके स्लाइस काटने हैं। अगर आपने जैम बनाना है तो उसको आपने कद्दूकश करना है आम को, ठीक है ना। रेसिपी तकरीबन एक जैसी है, सिर्फ इसको बनाने का जो है वो मुरब्बा बनाना है तो स्लाइस इस तरह काटने हैं। अगर आपने जैम बनाना है तो उसको आपने कद्दूकश करना है। इसके बाद हमने एक प्यारी सी कढ़ाई ली है, उसमें तकरीबन पानी ऐड कर दिया हमने 3 से 4 गिलास। उसके बाद हम ये जो आम है इसको हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम तकरीबन ढाँप कर 5 से 7 मिनट इसको पकाएंगे सिर्फ। ये देखें 5 से 7 मिनट पकाने के बाद ये हमारा तकरीबन हाफ़ डन हो गया है। ये देखें ये तकरीबन गल चुका है क्योंकि हमारे जो आम हैं वो अभी पके नहीं थे, तो इसलिए इसको 5 से 7 मिनट ही पकाया। अगर आम थोड़े से आप लेट लोगे तो वो पक जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। उसको थोड़ा सा 2 से 4 मिनट ज़्यादा पकाना पड़ेगा। ये देखें अब इसको हम किसी बर्तन में छान लेंगे। ये देखें ये जो स्लाइस हैं इसको हम निकाल लेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे स्लाइस बने हैं। इसके ऊपर हमने ठंडा पानी जो है वो डाल देना एक दफ़ा ताकि ये जो स्लाइस हैं वो ठंडे हो जाएं। ये देखें ये स्लाइस ठंडे होने के बाद इसको हम दोबारा जो प्रोसीजर है वो आपको बताते हैं। ये कढ़ाई हमने फिर ले ली है, इसमें हमने तकरीबन 2 कप जो है 3 कप पानी के ऐड कर लेंगे।
हमने इसमें अब चीनी ऐड करनी है, तकरीबन 2 से 3 प्याली चीनी की ऐड करेंगे। ठीक है ना, आपके जितने आम हैं उसी के हिसाब से आपने चीनी ऐड करनी है। तो इसकी हम बना लेंगे चाशनी। ये देखें, ये लो फ्लेम पर बनानी है। इसके बाद हम इलायची ऐड करेंगे खुशबू के लिए, टेस्ट के लिए, तकरीबन 5 से 7 अदद। ये देखें, और इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे। ये देखें माशाल्लाह, ये हमारी जो चाशनी है वो तैयार हो चुकी है तकरीबन। ये देखें, चीनी जो है वो सारी मेल्ट हो गई है। इसको अच्छी तरह मेल्ट करेंगे और चाशनी जो है वो थोड़ी सी थिक होनी चाहिए। ये देखें, क्योंकि अगर आपने आम ज़्यादा उसके जो स्लाइस हैं उसको ज़्यादा पकाया है तो आपने ये जो चाशनी है इसको ज़्यादा पकाना है। अगर आपने उनको कम पकाया है तो फिर आपने इसमें दोबारा उनको पका सकते हो। ये देखें, ये किशमिश हमने ली है, ये इसमें ऐड कर दी है, क्योंकि ये जो चाशनी है वो जितनी थिक होगी उतने ही जल्दी जो है वो उसमें उसको पकाना नहीं पड़ेगा स्लाइस को। ये देखें, तकरीबन हमने थोड़ी सी ये थिक हो गई है। अब हम इसमें ये इसको एक चीज़ और है, लीमू का रस तकरीबन 2 लीमू या 1 लीमू बड़ा हो उसका रस इसमें ऐड लाजमी करना है, क्योंकि इसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी मुरब्बे की। आप इसको 2 से 3 महीने यूज़ कर सकते हो। अगर आप लीमू ऐड नहीं करोगे, लीमू का रस, तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, इसको उल्ली लग जाएगी। अगर आप लीमू नहीं ऐड करना चाहते तो सिरके के 2 चम्मच वो ऐड कर सकते हो। ये देखें, हमारी चाशनी जो है वो थिक हो गई है। इसके बाद हमने इसमें वो जो स्लाइस थे वो ऐड कर दिए हैं। और ये देखें माशाल्लाह, इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया माशाल्लाह। इसको अभी तकरीबन और 10 से 15 मिनट और पकाएंगे और इसकी हम आपको फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह, इसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी मुरब्बा बना है, आम का मुरब्बा। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। जिसको मेरी रेसिपी पसंद आई हो लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन का बटन दबाया करो ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। अपनी दुआओं में याद रखा करो। दोबारा फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।